हाँ बच्चों, तो आज मैं जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो गंगा अवतरण का पद्य पढ़ाई थी, आज उसी का मैं क्वेश्चन आंसर लिखा दे रही हूँ। ठीक है, और उसी ढंग से आप लोग और भी जो भी कोई आएगा तो कहीं से भी आएगा, एक बताने का हमारा मैथड है कि उस ढंग से बता दे रही हूँ तो आप लोगों को आगे और भी अच्छे ढंग से लिखने आ जाएंगे कि हाँ ऐसे बताई है मैडम, तो इसका हम ऐसे, और दूसरा आएगा तो हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे निकस कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति, यहाँ से लेकर के सो जनु चपला चमचमत चंचल छवि छाई, यहाँ तक के बीच का, इसी में से मैं क्वेश्चन आंसर 5 बनाऊंगी। जैसे पहला है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से अवतरित हैं तथा इसके रचनाकार कौन है। यदि आपको अर्थ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम, जब आप मेहनत नहीं करेंगी, पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं लिख पाएंगी। इसलिए मैं लिखवा भी दे रही हूँ कि आप लोग भी मेहनत करिए और आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत करूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, इसका उत्तर है, प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से अवतरित हैं, इसके रचनाकार कौन है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ गंगा अवतरण कविता से अवतरित हैं या लिया गया है तथा इसके रचनाकार आधुनिक काल के कौन है, ये कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आने के क्रम में उनकी स्वाभाविक दशा का वर्णन किया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि गंगा के स्वर्गलोक से पृथ्वी तक आने के क्रम को कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है। ठीक, इसका उत्तर होगा कि गंगा के स्वर्गलोक से पृथ्वी तक आने के क्रम को कवि ने इस प्रकार से व्यक्त किया कि स्वर्गलोक से पृथ्वी तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से भयंकर शब्द ध्वनि होते हैं, उसकी धमक से तीनों लोग कांप उठते हैं। ठीक है, उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रलय काल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों। ठीक, चौथा है प्रश्न कि गंगा की श्वेत धारा को देखकर कैसा महसूस हो रहा था या कैसा प्रतीत हो रहा है। इसका उत्तर है कि गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह आकाश में उमड़ रहा हो। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 5वां कि त्रिभुवन शब्द का समास विग्रह करते हुए उसका भेद बताइए। इसका उत्तर है, त्रिभुवन मतलब होता है 3 भुवनों का समाहार, और इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है बच्चों, तो और इसी प्रकार से एक और मैं पढ़ा, इसी का प्रश्न उत्तर बता दूं और उससे चाहे जहाँ से आए आप लोग देखिएगा। दूसरा है ये, भई थकित छवि चकित हेरिहर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई। ठीक है, यहाँ से लेकर के अंतिम है, जटाजूट हिमकुट सघन बन सिमटी समानी, डैश डैश लगा करके ये अंतिम वाला लिख दीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका है। अब इसी में से प्रश्न उत्तर भी 5 बनाऊंगी मैं। देखिए कैसे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के लोक से स्वर्ग लोक पर उतरी गंगा द्वारा शिव के रूप का दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाने का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, गंगा का क्रोध किस प्रकार शांत हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर है, शिव का सुंदर रूप देखते ही गंगा स्थिर हो गई। ठीक, गंगा ने अपना हृदय शिव को समर्पित कर दिया, वह शिव के, जिससे कि शिव का क्रोध शांत हो गया। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि सकुचति एंचति अंग गंग सुख संग लजानी। ठीक है, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, इसका स्पष्ट अर्थ लिखना है। जैसे कि आपके इसमें दिया है ना, किया है ना, संकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमट सयानी। तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि जब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, तब ऐसा लग रहा था जैसे गंगा ने लज्जावश अपने अंगों को सिकोड़ लिया है। देखिए है ना, गंगा सुख संग लजानी, सिकोड़ लिया है। ठीक है, आया समझ में ना। और चौथा है, शिव जी की जटाओं में स्थान पाकर गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि शिव जी की जटाओं में स्थान पाकर गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत अच्छा, देखिए इसका उत्तर कितना बढ़िया है कि शिव जी की जटाओं में स्थान पाकर गंगा के प्रवाह में तीव्रता कम हो गई। ठीक है, कि अर्थात शिव जी की जटाओं में स्थान मिलने पर गंगा संतुलित हो गई, फिर वो यहाँ वहाँ बहने का नहीं। ठीक है ना क्वेश्चन, शिव जी की जटाओं में स्थान पाकर गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? शिव जी की जटाओं में गंगा का स्थान मिलने से वे गंगा जो है संतुलित हो गई, स्थिर हो गई। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में गंगा और शिव के परस्पर प्रेम भाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। ठीक, ये पूरा हो गया। अब आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके मेरे पास भेजिए, हम देखें आप लोग किस ढंग से लिखे हैं। अच्छे ढंग से इसी प्रकार से लिखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बहुत अच्छा।